हेलो दोस्तों, आज है 16 जून 2024 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी अलर्ट करने वाली खबरें हैं। काम की बड़ी खबरें जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपको बता दें, आज है फादर्स डे। जी हाँ दोस्तों, हर साल जून महीने के तीसरे संडे को दुनिया भर में फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। जिंदगी में पिता की अहमियत किसी से छिपी हुई नहीं है। उनके प्यार और त्याग के प्रति आभार जताने और उन्हें स्पेशल फील करवाने के लिए हर साल जून महीने के तीसरे रविवार को दुनिया भर में फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। पिता का कर्ज चुका पाने में वैसे तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। पिता के प्रेम और त्याग के लिए उन्हें शुक्रिया कहने का आज दिन है और इसीलिए आज पूरी दुनिया भर में फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बच्चों का यह दायित्व है कि वो पिता को न सिर्फ सम्मान और प्रेम दें, बल्कि उनके हर त्याग और प्रेम के प्रति आभार भी जताएं। यानी हर साल फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाते हैं और इस बार ये आज 16 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर आप अपने पापा से दूर है तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खास संदेश भेजकर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। बच्चों के लिए अपने पिताजी को स्पेशल फील कराने और उनके लिए कुछ खास करने का ये आज शानदार मौका है। भगवान ने मुझे एक प्यारे तोहफे से नवाजा है। वो अनमोल तोहफा कुछ और नहीं, इस दुनिया में सबसे प्यारे मेरे पापा है। हैप्पी फादर्स डे पापा। पिता उस ढाल की तरह जो बच्चों के ऊपर उठने वाली हर तलवार को रोक लेते हैं। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हैप्पी फादर्स डे। आप भी हमारे हैप्पी फादर्स डे अभियान में जुड़कर इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हैप्पी फादर्स डे लिखकर जरूर हमारे इस सेलिब्रेशन में शामिल होइएगा, है ना। और शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं कि आज 16 जून का दिन है और आज गंगा दशहरा का त्योहार भी मनाया जाएगा। आज के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त और पुण्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है और आज के दिन गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही कई धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान के साथ ही दान का भी बड़ा महत्व है। अगर आप गंगा स्नान के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही गंगा जल आप नहाने वाले पानी में डालकर जरूर स्नान कीजिएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह त्योहार आता है। 10वीं तिथि का आरंभ 15 तारीख की देर रात्रि में 2:34 पर हो गया और 10वीं तिथि आज 16 तारीख की रात्रि 4:45 तक रहेगी, यानी कि 17 तारीख सुबह तक। और उदया तिथि की मान्यता के अनुसार 16 जून को आज गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन आप वैसे तो पूरे दिन भर दान पुण्य कर पाएंगे, लेकिन सुबह 11 बजे तक आप करते हैं तो और ज्यादा शुभ है। वहीं शाम को 5 से 7 बजे के बीच भी आप दान करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज के दिन स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग भी बने हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ था। माना जाता है कि राजा भागीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा और राजा भागीरथ ने वर मांगा कि गंगा जी का अवतरण धरती पर हो, क्योंकि उनके जल से ही 60,000 पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि गंगा का वेग बहुत ज्यादा तेज है। अगर गंगा सीधे ही धरती पर आ गई तो धरती नष्ट हो जाएगी, इसलिए पहले शिव जी की तपस्या करो और उनसे इसका हल पूछो। फिर हुआ क्या, भागीरथ जी ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तब भागीरथ ने पूरी बात शिव जी को बताई और इसके बाद स्वर्ग से तीव्र वेग से आ रही गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं से नियंत्रित किया और उसमें से एक धारा धरती पर छोड़ी और इस एक धारा से ही गंगा नदी का अवतरण धरती पर हुआ और तभी से ही गंगा जी को मोक्षदायिनी और पाप नाशिनी नाम से जाना जाने लगा। और इसीलिए आज भी लाखों करोड़ों लोग गंगा जी में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करते हैं और अपने पाप कार्यों से मुक्ति पाने की इच्छा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मेष राशि के लोग तिल और वस्त्र दान करें। वृषभ राशि के लोग गरीब और असहाय लोगों को भोजन और धन का दान करें। मिथुन जाति के लोग भी गरीब और जरूरतमंद लोगों को जल दान करें। पानी पीने का स्टॉल वगैरह भी आप लगा सकते हैं। और कर्क राशि के जातकों को गंगा दशहरा के दिन गरीब और असहाय लोगों को पीले फल दान करने चाहिए। सिंह राशि के लोगों को तांबे के बर्तन, अनाज या कोई भी फल दान करने चाहिए। कन्या राशि के लोग मिठाई और शरबत का दान करें। तुला राशि के लोग 7 प्रकार के अनाज दान करें। वृश्चिक राशि के लोग मौसमी फल दान करें। धनु राशि के लोग तिल दान करें। मकर राशि के लोग मिट्टी के बर्तन दान करें। कुंभ राशि के लोग कोई भी खाद्य सामग्री दान कर सकते हैं। और मीन राशि के लोग गरीब और असहाय लोगों को पानी पिलाएं। जल का दान काफी पुण्यकारी माना जाता है। गंगा दशहरा पर वैसे भी आज 100 साल बाद 4 अद्भुत संयोग बन रहे हैं। बताया जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसमें 3 शारीरिक, 4 मानसिक और 3 वाचिक पाप होते हैं। रविवार को गंगा दशहरा पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। आज के दिन गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक
अभिषेक करने से काफी ज्यादा शुभ फल मिलता है। और इस गंगा जल में अगर आप एक चुटकी सूखा चंदन मिला देते हैं तो और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी, जीवन में धन्य धान्य की वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर के लोगों को आरोग्य की प्राप्ति होती, मानसिक रूप से भी अच्छे बदलाव घर के लोगों में देखने को मिलेंगे। और ऐसी खबरें हैं कि आज हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी, 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है ना। और ये तो हुई दोस्तों दान पुण्य और धर्म से जुड़ी बड़ी बातें। और अब शुरुआत करते हैं खबरों की। अपडेट खबर है, मेलोनी ने मोदी के साथ सेल्फी ली, कहा कि हेलो फ्रॉम मेलोडी टीम। विवाद के बाद पहली बार ट्रूडो से मिले पीएम मोदी। G7 समिट के आखिरी दिन शुक्रवार को पूरी दुनिया की नजरें इटली के फसानो शहर पर टिकी हुई थी। वर्ल्ड लीडर्स यहां पर उपस्थित थे। दुनिया में छिड़ी दो जंग से लेकर एआई और क्लाइमेट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 7 ताकतवर देशों का ये मंच है। G7 में पीएम मोदी की धमक भी दिखाई दी। कोरोना काल में जहां दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं डगमगाई हुई हैं और खराब व्यवस्थाओं की वजह से दुनिया के ताकतवर नेता सत्ता में वापसी नहीं कर पाए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की वजह से उन्होंने तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। इटली के अपुलिया में G7 के मंच पर पीएम मोदी की जबरदस्त धमक देखने को मिली। G7 में पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात की है और इससे भारत की इकोनॉमी को जरूर फायदा मिलेगा। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने AI फॉर ऑल का नारा दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी को रचनात्मक बनाना होगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने एक वैश्विक आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव रखा था और ये एक तरह से भारत के पुराने मसाला रूट को रिवाइव करने की कवायद है। G7 ने G20 के इस IMEC पर मुहर लगाई है, यानी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वहीं आपको बता दें पीएम मोदी इटली के सफल दौरे के बाद अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, है ना। और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी, सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने की तैयारी कर रही है। डीप फेक वीडियो बनाने वालों की तो अब खैर नहीं होगी। वहीं नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका दायर हो गई है। 20 स्टूडेंट ने कहा कि परीक्षा रद्द हो, जांच CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। नीट यूजी एग्जाम विवाद के बीच छात्रों का सुप्रीम कोर्ट पहुंचना भी जारी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। अब सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि सरकार पेपर लीक से इंकार कर चुकी है ना। और नीट फर्जीवाड़े को लेकर 24 लाख बच्चों के सवाल कायम है। 1000 किलोमीटर दूर का मनचा सेंटर कैसे दिया, ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, संदेह के बादल फिलहाल छट नहीं रहे। यानी एनटीए भले ही 1563 छात्रों को ग्रेस अंक देने का फैसला पलटकर दोबारा परीक्षा करवा रही है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक और इसे लेकर हुए बड़े लेन देन का है। नीट पर अब बिजनेस जगत से भी हलचल होने लगी है। नीट मामले में केवल स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान है। कारोबारी जगत में भी हलचल होने लगी है। नीट 2024 का रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से पूरे देश में हंगामा खड़ा हुआ है, उससे अब बिजनेस जगत भी नहीं बचा है। एजुकेशन टेक कंपनी फिजिक्स वल्ला की ओर से तो कोर्ट में याचिका तक दायर हो गई है। दूसरी ओर मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच डॉक्टर विवेंद्र बिंद्रा भी इस मामले में कूद गए। उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और इस मामले में उन्होंने एक वीडियो यूट्यूब पर भी पोस्ट किया। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुलंदशहर के कार्यक्रम में कहा कि अगर शिक्षा को लेकर कुछ गलत हुआ है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, है ना। और अब एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सभी मेडिकल कॉलेजों का विवरण सार्वजनिक करेगा। पारदर्शिता के लिए NMC की ये बड़ी पहल है। देश की चिकित्सा शिक्षा में पारदर्शिता के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों का विवरण सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव साथ लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का ऐलान, शरद पवार बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। वहीं आपको बताएं कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल 3 रुपए महंगे हो गए। राज्य सरकार ने सेल टैक्स बढ़ा दिया है। बेंगलुरु में पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर तक में बिक रहा है। वहीं सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया है। 5200 से घटाकर 3250 प्रति मीट्रिक टन हो गया है। डीजल, पेट्रोल और ATF पर छूट बरकरार है ना। और हाई कोर्ट ने कहा कि सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया से सुनवाई के वीडियो हटाएं। दिल्ली सीएम की दलीलों की क्लिप पोस्ट की थी। मेटा और यूट्यूब को भी नोटिस जारी हुआ है। अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। दरअसल ये वीडियो तब का है जब शराब नीति केस में केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था और उन्होंने कोर्ट के सामने खुद अपना पक्ष रखा था। हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों से भी कहा कि जिन लोगों ने इन वीडियो को रीपोस्ट किया है उसे भी डिलीट किया जाए। बड़ी खबर है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ पोस्ट किए गए सभी ट्वीट और वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। आतंकियों का सफाया करने की तैयारी, अब सेना ने कमान संभाल ली है। अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों का सफाया करने की तैयारी हो रही है। पहाड़ों पर सेना लौट आई है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज। माता रानी के भवन तक जाना आसान होगा। 18 जून से खास सेवा की शुरुआत होने वाली है। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की गई है। अब भक्त जम्मू से सीधे सांझी छत जा सकेंगे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जम्मू से माता के भवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की है। हजारों लाखों श्रद्धालुओं को इससे फायदा मिलेगा। कम समय में माता रानी के दर्शन करने के इच्छुक भक्तों को बड़ी राहत मिलेगी।
है ना। और अगले 5 साल में देश में दोगुनी होगी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इस सेक्टर में 50 लाख नौकरियां आएगी। भारत सरकार का डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार करने का काम एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। साथ ही भारत का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने का सपना जल्द ही हकीकत में बदलने वाला है। हरियाणा में कांग्रेस आज से शुरू करेगी विधानसभा की तैयारी। 16 जून से 14 जुलाई तक हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन किए जाएंगे। उत्तराखंड में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, 14 लोगों की जानें चली गई, 12 जख्मी बताए जा रहे हैं। दरअसल एक ट्रेवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। ट्रेवलर में 26 यात्री सवार थे और सभी बद्रीनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। ये पर्यटक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। हादसे की वजह ड्राइवर को जब्ती लगना बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इस पर प्रशासन का आधिकारिक बयान नहीं आया है ना। और 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यूक्रेन में शांति के लिए आयोजित हो रहे सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस को आमंत्रण नहीं मिला है। यूक्रेन युद्ध में शांति लाने के लिए स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और इसमें 50 से ज्यादा देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं और 100 प्रतिनिधि मंडल के सदस्य हैं वो शामिल होंगे। आपको बता दें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की अपील पर भारत भी सम्मेलन में हिस्सा लेगा और इस सम्मेलन में रूस, चीन, सऊदी हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसी खबरें हैं। अमेरिका यूक्रेन को $1.5 अरब की सहायता देगा। स्विट्जरलैंड शांति सम्मेलन में ऐलान भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात, पुतिन ने कहा कि यूक्रेन थोड़ा और अधिक जमीन दे तो खत्म हो जाएगा युद्ध, लेकिन कीव ने खारिज किया अल्टीमेटम, है ना। और 2 महीनों में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 60 दिनों के भीतर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। रेल मंत्रालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। रेल मंत्रालय ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। दरअसल रेल मंत्रालय के एक सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में अनेक स्थानों पर सबसे ज्यादा लोगों की उपस्थिति हुई थी। दरअसल एक वर्चुअल कार्यक्रम था जिसमें इतने लोगों ने भाग लिया कि यह रिकॉर्ड बन गया। इस साल 26 फरवरी को यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इसमें 2140 अलग अलग जगहों पर 40,19,516 लोगों ने भाग लिया था। कार्यक्रमों के उद्घाटन हो रहे थे, है ना। और इस तारीख को खाते में आ जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे। पीएम मोदी रिलीज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे और इसी दौरान पीएम मोदी देश भर के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की पीएम किसान योजना की 70वीं किस्त भी जारी करेंगे। तो 18 जून को किसान भाइयों को खुशखबरी मिलने वाली है ना। और केरल में बर्ड फ्लू के बाद अलर्ट जारी है। तेजी से ये वायरस फैल रहा है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। एवियन फ्लू यानी H5N1 एक प्रकार का एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में बीमारी का कारण बनता है। हालांकि ये दुर्लभ है कि ये वायरस मनुष्यों में फैले, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अलापुजा जिले से कौवे, मुर्गियों, बटेर और सारस सहित पक्षियों की मौत की सूचना मिली थी। फिलहाल अलर्ट जारी है। तेज शरीर दर्द, खांसी, सर्दी और सांस फूलने की दिक्कत से परेशान लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जनता को मृत पक्षियों या संक्रमित पक्षियों से दूर रहना चाहिए। मांस और अंडे का सेवन ठीक से पकाने के बाद ही किया जाना चाहिए, है ना। और बड़ी खबर है, साहित्य अकादमी ने युवा बाल पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। साहित्य अकादमी ने शनिवार को हिंदी लेखक गौरव पांडे समेत 23 लेखकों को भाषाओं में प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार देने का ऐलान किया। दिल्ली में जल संकट आर पार देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी का हल्ला बोल। दरअसल दिल्ली में पानी का संकट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दिल्ली में पानी की कमी के खिलाफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मटका फोड़ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने कहा कि जनता पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या 10 साल से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं किया है। दिल्ली सरकार ने पानी के लिए कोई कदम नहीं उठाए। वहीं मानवीय आधार पर पानी छोड़ें। दिल्ली में जल संकट पर आम आदमी पार्टी सरकार की हरियाणा से अपील है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, ईडी ने केरल में पोंजी कंपनी पर छापेमारी की है। 1500 करोड़ रुपए ठगने का आरोप लगा है। बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को इस बार के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। चौधरी को टीएमसी के उम्मीदवार और क्रिकेटर यूसुफ पठान ने चुनाव में मात दी है। कहा जाता है कि चुनाव से पहले से ही अधीर रंजन चौधरी पार्टी के कुछ फैसलों को लेकर नाराज चल रहे थे। फिलहाल पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी आलाकमान से कहा कि जब ममता बनर्जी से पार्टी की बातचीत चल रही थी तब भी मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन मुझे रोक दिया गया था। अब चुनाव खत्म हो गया तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। हालांकि आलाकमान ने अंतिम फैसला नहीं होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा है ना। और ब्रिटेन में कई भारतवंशियों को कंपेनियंस ऑफ विनर से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 1077 लोगों को यह सम्मान मिला है और सबसे खास बात, सम्मान पाने वालों में 509 महिलाएं थी। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हार्ट और डायबिटीज की दवाइयां सस्ती हुई हैं। सरकार ने 54 दवाइयों के दामों में कटौती की है, यानी दवाइयों के रेट कम कर दिए हैं। और जिन दवाइयों के दाम कम किए गए उनमें दिल यानी हार्ट, डायबिटीज, कान और नाक की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली मेडिसिन शामिल है। इसके अलावा मल्टीविटामिन भी अब लोगों को कम कीमत में मिलेंगे। एनपीपीए की 124वीं बैठक में सरकार ने 54 दवाओं के दाम तय किए हैं। और यूपी के मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए चयन होगा। लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर मायावती 23 तारीख को बड़ी बैठक करेंगी।
करेंगी, आकाश को बुलावा नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद 23 जून को सबसे महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। इस बैठक में देश भर के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। अयोध्या में योगी सरकार ने विस्थापितों के लिए नीति बदली है, सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली। दरअसल अयोध्या में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पर दुकानों के आवंटन को लेकर अपनी नीति में बदलाव कर दिया और इस बदलाव से सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। पहले भुगतान फिर कब्जा की नीति को बदलते हुए पहले कब्जा फिर भुगतान की नीति पर सरकार आ गई है। जिन लोगों को ये दुकानें आवंटित हो रही हैं, वे शहादतगंज से नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण परियोजना के कारण विस्थापित हो गए थे। बड़ी खबर, केजरीवाल के पीए को फिर झटका लगा है। दिल्ली की अदालत ने विभव की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। 22 जून तक ये तारीख बढ़ गई है। फर्जी जॉब कंसल्टेंसी खोलकर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 8 आरोपियों के साथ नकली नोट छपाई का भी सामान मिला है। छत्तीसगढ़ रायपुर में इस गिरोह का खुलासा हुआ। मंदिर में फेंका गाय का कटा सिर, मध्य प्रदेश में थी माहौल बिगाड़ने की साजिश। 4 पर रासुका लगाया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा में एक मंदिर परिसर में गाय का कटा सिर फेंकने वाले 4 युवकों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो मुझे छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे, घर वापसी की उम्मीद करने वालों को उद्धव ठाकरे की दो टूक। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भर्ती प्रक्रियाओं को सुगम, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने की तैयारी। 2 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली की दरें बढ़ोतरी होने की खबरें चल रही हैं। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अब बिजली महंगे होने जा रही है। ऐसे बिजली की दर बढ़ाकर नहीं बल्कि फीडर बदलने से होगा। उपभोक्ता परिषद ने फिलहाल इसका तीखा विरोध भी किया। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं, वाहनों से तत्काल उतरवाएं प्रेशर हॉर्न, नहीं बजने चाहिए किसी भी प्रकार के हूटर। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट है। सरकार विभागों और मंत्रियों से लेगी सुझाव। प्रदेश में 1 नवंबर को नई उद्योग नीति लागू होगी। 12 साल बाद ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट भी। डिफेंस सेक्टर पर भी खास जोर रहेगा। छत्तीसगढ़ में नई ट्रेन शुरू होगी। रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मुंगेली। 300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, सीएम शाह ने जानकारी दी है। और छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर भी जेल हो सकती है। सरकार ने 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ में मछलियों को पकड़ना बैन कर दिया गया। इसे लेकर सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। ये बैन 16 जून से 15 अगस्त तक लगाया गया है। मछली पकड़ते पाए गए तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आदेश को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कहा गया कि बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया, क्योंकि ये वक्त मछलियों के ब्रीडिंग के लिए अच्छा होता है और उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। सभी संभाग में स्पेशल डॉक्टर होंगे और भी अन्य स्टाफ को लेकर जल्दी भर्तियां होगी। 6 हफ्तों में हटेगा नसाउ काउंटी स्टेडियम। 106 दिन में बना था। पहली बार T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कर रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क का नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम अगले 6 हफ्तों में डिसमेंटल कर दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ सिर्फ खाली मैदान दिखेगा। हालांकि वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल आउटफील्ड और पिच बरकरार रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ में एक जवान भी शहीद हो गया, 2 घायल हो गए। 161 दिन में 141 माओवादियों को ढेर किया गया है। मध्य प्रदेश में मानसून 4 दिन लेट। राजस्थान में प्री मानसून के कारण कई इलाकों में आंधी बारिश के आसार हैं। यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है। कई राज्यों में एंट्री कर चुका मानसून फिलहाल कमजोर हुआ है। दिल्ली में मानसून कब आएगा? अब दिन के साथ साथ रात में भी आग बरस रही है। पारा 44 डिग्री के पार। अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 जून तक गर्मी और बढ़ जाएगी। राहत की बात है कि 20 जून को थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उस दिन आंधी और बूंदाबांदी का अनुमान है। अभी दिल्ली के लिहाज से मानसून कमजोर है और 1-2 दिन में ये तेजी पकड़ेगा। 13 राज्यों में लू का अलर्ट चल रहा है। उत्तर भारत में 4 दिन राहत के आसार नहीं बन रहे हैं। मध्य दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है। बिहार के भी 8 जिलों में लू और 9 में जानलेवा हीट वेव का अलर्ट है। वहीं राजस्थान में भी मौसम विभाग ने 20 जून तक के मौसम पर अपडेट जारी किया है। राजस्थान में अगले 3 दिन और पूर्वी राजस्थान में अगले 5 दिन आंधी और बारिश की संभावनाएं है। फिलहाल राजस्थान में अगले 10 से 15 दिन तक राजस्थान में मानसून आने के आसार नहीं है। अभी बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम नहीं है। जून के अंतिम सप्ताह में मानसून राजस्थान में दस्तक दे सकता है। और आगरा के हाल देखिए, ताज किला और सीकरी में गर्मी से गस खाकर गिरे सैलानी। 8 की तबीयत बिगड़ गई, सभी को उपचार दिया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में कब होगी बारिश? भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने थोड़ा अपडेट दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 21 जून तक समूचे प्रदेश में प्री मानसून की बरसात
बरसात का दौर रहेगा। वहीं 18 और 19 जून को हिमाचल प्रदेश राज्य के अधिकांश इलाकों में बिजली चमकने और तूफान चलने की चेतावनी भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून अक्सर 23 जून को पहुंचता है और इस बार भी इसी तारीख के आसपास मानसून आने की संभावनाएं हैं। वहीं सौराष्ट्र से दक्षिण गुजरात पहुंचा मानसून 4 दिनों तक सामान्य से मध्यम बरसात की संभावनाएं हैं। फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। मानसून की रफ्तार तेज होने से इस बार मानसून अपने निर्धारित समय से पहले हर जगह पहुंच रहा है। गुजरात में मानसून सौराष्ट्र के बाद अब दक्षिण गुजरात तक पहुंच चुका है और भारत फिर बना चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट। भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अब बढ़कर $5.21 ट्रिलियन हो गया है। एक्सिस बैंक में FD कराने पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। वहीं देश का सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी में हुंडई इंडिया सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कर दिए हैं। IPO के जरिए 25,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। और एक बड़ा दावा किया जा रहा है, अमेरिका और सऊदी के बीच 50 साल पुरानी एक डील रद्द हो गई है। किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता सऊदी अरब, डॉलर की बात पर खतरा है। वहीं आगरा में एक दिन में 56 पुलिसकर्मी कैसे सस्पेंड हुए? वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1,000 रुपए वसूले। कमिश्नर ने फोन करके पता लगा लिया। जापान में तेजी से फैल रहा मांस खाने वाला बैक्टीरिया संक्रमण से 48 घंटों के भीतर जान चली जाती है। यानी जापान में घातक और दुर्लभ बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, जिसे काफी खतरनाक भी माना जा रहा है। इस संक्रमण से आने वाले 48 घंटों के भीतर ही मरीज की जान चली जाती है। अमेरिका में अब कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है। इस वेरिएंट का नाम KP.3 है, जो अब अमेरिका में 25% से अधिक संक्रमितों में पाया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन भी इस पर कारगर साबित हो रही है। और महिंद्रा पेश करेगी स्कॉर्पियो और बोलेरो का इलेक्ट्रिक वर्जन। कंपनी ने खुद इस खबर पर मोहर लगाई। पूर्व CM जगन रेड्डी के आवास पर बुलडोजर चला, नगर निगम ने गिराया अवैध निर्माण का हिस्सा। अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, हमले से रडार सिस्टम को किया ध्वस्त। ग्रीस के जहाज पर हूती के हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने यह बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के रडार सिस्टम पर प्रहार किया और उसे ध्वस्त कर दिया। खाते में आएंगे 1 लाख, अफवाह फैल गई। अकाउंट खुलवाने पहुंच गई महिलाएं। बिहार के कैमूर में CSP सेंटर में भारी भीड़ देखने को मिली। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था खातों में खटाखट पैसे आएंगे। प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद। दरअसल प्रधानमंत्री श्रीनगर में एक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और हरियाणा से जुड़ी खबर है, हार के कारणों को ढूंढने में जुटी बीजेपी। मुख्यमंत्री समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया गया, विपक्ष पर निशाना साधा गया। और लगातार आतंकी हमलों के बाद राज्य की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट है। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा करेंगे। एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में स्वेच्छा से स्थानांतरण कराकर आए प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पे प्रोटेक्शन वेतन सुरक्षा का लाभ देने से इंकार कर दिया। यानी सशर्त तबादला लेने वाले शिक्षक समान वेतन और प्रोन्नति के हकदार नहीं। वहीं 8th पे कमीशन से जुड़ा अपडेट्स मीडिया में चल रहा है। सुर्खियां, खबरें चल रही हैं। सरकार नफे में रही और कर्मचारी घाटे में। न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने पर हुई वादा खिलाफी। दरअसल कैबिनेट सेक्रेटरी एवं चेयरमैन नेशनल काउंसिल JCM को लिखे पत्र में शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू की थी। कर्मचारी पक्ष ने 7वें वेतन आयोग और उसके बाद भारत सरकार से न्यूनतम वेतन को संशोधित कर 26,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की थी। फिलहाल केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने भी अब अपनी मांगों को लेकर कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर DOPT मंत्री के साथ पत्राचार हो रहा है ना। और बड़ी खबर उड़ीसा से। उड़ीसा में विभागों का बंटवारा हो गया। CM के पास गृह, वित्त, लोक शिकायत। वहीं उप मुख्यमंत्री देव को कृषि विभाग मिला। लखनऊ में 17 जून को मनाई जाएगी बकरीद। मौलाना फरंगी महली ने यह घोषणा की। तय स्थान पर कुर्बानी होगी। बकरीद का त्योहार 17 जून को मनाया जाएगा। लखनऊ और देश भर में ईद 17 जून को मनाई जाएगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने इस बात की घोषणा की है। बकरीद की नमाज सुबह 10 बजे पढ़ी जाएगी। उन्होंने नमाज में शिरकत करने वाले लोगों से अनुरोध किया है कि वे सड़क पर नमाज ना पढ़े, तय स्थान पर ही नमाज पढ़ी जाए, तय स्थान पर ही कुर्बानी हो। और एक और बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है, चौंका देने वाली है। एक अध्ययन हुआ, रिसर्च हुआ, जिसमें ये बड़ी बात सामने आई। हफ्ते में 2 बार भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो सावधान हो जाइएगा। इससे 50% तक बढ़ सकता है हृदय रोगों का खतरा। गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक जैसे मीठे पेय का सेवन करते हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये शरीर के लिए कई प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। रिसर्च करने वालों ने ये बड़ी बातें बताई है कि बाजार में आसानी से उपलब्ध सोडा, मीठे पेय और स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसे एडेड शुगर वाले पेय आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। भले ही आप सीमित मात्रा में क्यों न इनका सेवन कर रहे हो, इसलिए अलर्ट रहें। अच्छी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। BS येदियुरप्पा 17 जून को CID के सामने पेश होंगे। बोले कि साजिश में जो भी शामिल उन्हें लोग सिखाएंगे सबक। पंजाब नेशनल बैंक ने बदले एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियम।
1 जुलाई से नया रूल लागू होने वाला है। वहीं SBI बैंक ने भी ग्राहकों को झटका दिया है, लोन की ब्याज दर बढ़ा दी है, यानी अब आपके लोन की जो EMI है वो थोड़ी महंगी हो जाएगी। SBI बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, जान पहचान वालों के साथ, यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।